तो यूं यूं करती है यार, कितनी अच्छी एक्टिंग करती है। मुझे ना आज चाइनीज बनाना। हाँ तुम खाना बना रही हो? आई थिंक आज खाना बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं यूं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल फेरी टेल। और फेरी टेल की उम्मीद पाशा को तो हम जानते हैं, जब वो टेंशन में आती है तो वो यूं यूं करती है यार, कितनी अच्छी एक्टिंग कर, हेलो, और कितनी वो क्यूट लगती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मतलब वो बहुत प्यारी एक्टिंग करी बच्चों वाली। और वो जो थोड़ी बिल्कुल चाइल्डिश भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ वो रोमांस वाली सीन करती है, उसकी आंखों में दिखता है प्यार फरजाद के लिए, तो वो बहुत प्यारी एक्टिंग कर रही है और इस रोल के लिए बहुत परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई और इस तरह से रोल कर सकता था जितना बेहतरीन कर रही है सहर खान। अच्छा, तो इस तरह से जो कास्टिंग होती है ना, मुझे बहुत मजेदार लगती है। जब ऐसा रोल होता है, एक चाइल्डिश सी लड़की का रोल होता है और वो लड़की को मिलता है, यहाँ क्या करते हैं कि आंटियों को उठा के लड़कियों के रोल में डाल देते हैं, फिर वो बिल्कुल सूट ही करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग अच्छे एक्टर्स नहीं है या उन्हें काम नहीं मिलना चाहिए, बट उनको उनके रोल मिलने चाहिए। आपने दिखानी है कोई मैच्योर लड़की, अब मैच्योर लड़की को वो रोल दें। यहाँ बच्चियां और पोनिया करके बिठा देते हैं किसको, वो छोटी बच्चियों के रोल में। अच्छा जी, तो स्टोरी भी आते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है। मैंने इसका सीजन 1 पूरा देखा था, सीजन 2 मैंने शुरू से नहीं देखा, लेकिन अब मैंने फिर से देखना शुरू कर दिया। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार जा रहा है और कॉन्सेप्ट देखिए कितना मजेदार है। अच्छा। तो उम्मीद और फरजाद की होगी लड़ाई। फरजाद ने रहना शुरू कर दिया अपने ससुराल जाके, और उम्मीद तो अपने ससुराल है ही है। और जहाँ उम्मीद और उसकी सास की इतनी प्यारी केमिस्ट्री दिखा रहे हैं, वो एक साथ बैठ की मूवीज देखती है, वो एक साथ सोती है, प्यारी प्यारी बातें करती है, हंसती है, खेलती है, और उसकी जो सास है उसको काम करना, बिजनेस करना भी सिखा रही है, बैलेंस शीट बनाना सिखा रही है। तो ये बहुत क्यूट लगता है ये मोमेंट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपने फरजाद की, उसने भी जाके ससुराल लेना शुरू किया और पाशा साहब ने उसकी खिदमतें शुरू कर दी हैं। वहां पे जो सास और दामाद की बॉन्ड दिखाएगी वो मजेदार दिखाएगी। मतलब ऐसा ही क्यों कि हमेशा लड़कियां अपने ससुराल रहती हैं, लेकिन अगर लड़का एक दिन भी जाके रहे तो सबको टेंशन पड़ जाती है, हत्ता के ससुराल वालों को पड़ जाती है, मुंडा इत्थे आके रह रहा और लगता है घर नहीं करता होगा, इन गैरत नहीं हैगी, मतलब ऐसी बातें सुनने में आती हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव, बहुत प्लस पॉइंट दिखाया है कि दामाद को भी जाके टाइम स्पेंड करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दुल्हन साथ होए, मतलब जैसे कभी होता है कि बहू जो होती है वो घर में होती है और जो अपना बेटा है कभी मुल्क के बाहर भी चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, तो बहू भी तो रह रही होती ना। फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे नजर डाली है, वो डाली है कि जब आप बुरे हो जाते हैं, जब आपके जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं, तो माँ बाप को किस तरह इग्नोर कर देते हैं और वो किस तरह स्ट्रेस में, किस तरह वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों के पास वो टाइम नहीं होता। कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई पढ़ रहा होता है, किसकी शादी होगी होती है, कोई अपने ससुराल में बिजी होता है, कोई कहीं तो कोई कहीं बिजी होता है। तो इस सिचुएशन में जैसे हम देखें, वो जो दादी अम्मा है और आबू जान जो है, वो जैसे दिखाते हैं कि उनको नजर आ रहे हैं दादाजी, और एक्चुअली में दादाजी नजर नहीं आ रहे, वो स्ट्रेस में चली गई हैं और वो उनसे बातें कर रही हैं। तो वो एक्चुअली में वो दादा जान नहीं, उनका अपना स्ट्रेस है, उनको कोई बात करने के लिए नहीं है, तो वो उनसे बातें कर रहे हैं। तो उम्मीद पाशा उस क्यूटू से अबू जान को साथ ले जाती है, मुझे बड़ी क्यूट लगती है जब वो क्यूट क्यूट बातें करती है। लाइक सच्ची में प्यारा तो उनकी शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने आपके सड़े हुए मुंह पर उपटन लगाया था, तभी तो देखे ना कितना ग्लो कर रहा है, आज चेहरा अच्छा लग रहा है आपका। गालों को जाके मतलब वो कुछ कुछ करे। सीरियसली दादू जान जो है, अबू जान जो है, बहुत ही क्यूट भी हैं। और उनको फिर उसने साइकेट्रिस्ट को भी चेक कराया है, तो वो एक अच्छी बात है कि हमें अपने बुजुर्गों को टाइम और उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें एक जिंदगी दी होती है, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने हमें दी होती है। तो क्या हम चंद लम्हे उनके लिए नहीं निकाल सकते हैं? तो हमें टाइम भी देना चाहिए और उन्हें अहमियत भी देनी चाहिए। तो बहुत ही बचकाना तरीके से, बहुत ही कॉमेडी के वे में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको उठाया है। तो
मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगी इस ड्रामे राइटर को, डायरेक्टर को, इस पूरी टीम को। बहुत अच्छे एक्ट कर रहे हैं। और बहुत मजेदार बात यह है इस ड्रामे की कि इस ड्रामे की जो कास्ट है वो सारी नहीं है, नए लोगों को चांस दिया गया है और हर बंदा अपने रोल में बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे हम हया की बात करें, समीर की बात करें, पाशा साहब तो पुराने हम कब से देखते आ रहे हैं उन्हें, लेकिन वो भी इस रोल में परफेक्ट है। वो दिख रहे हैं सीरियस से अब्बा जी। और इधर से अगर हम बात करें फरजाद की अम्मा है, उनको तो फिर भी हमने कहीं ना कहीं देखा, लेकिन जो यंग कास्ट है, जैसे फरजाद की जो बहन है, फरजाद की सेक्रेटरी है, तो ये सारी जो नई कास्ट है बहुत अच्छा एक्ट कर रही है और बहुत प्यारी, बहुत मजेदार सी स्टोरी निकल के आ रही है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके फर्स्ट सीजन पर रिव्यू देने का मौका नहीं मिल पाया था, बट मुझे वो ड्रामा, मुझे वो सीजन बहुत पसंद था। तो इट डजंट मीन कि अगर मैं किसी ड्रामे पे रिव्यू नहीं दे पा रही हूँ वो मुझे पसंद नहीं। कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो रह जाते हैं कुछ और मसरूफियात में, तो मैं अप्रिशिएट ही करूंगी। और इसके साथ ही फातिमा राना को इजाजत दीजिए और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी समझ आया आपको दे दीजिएगा कमेंट। भाई मैंने तुमको रोका है, क्या आप मेरा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया होगा, आई एम श्योर। ये वाला अगर करेंगे यहाँ पे मेरे व्लॉग्स देख पाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही फातिमा राना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।